दोस्तों 3 शुभ योग में सकट चौथ का व्रत होगा। आइए जानते हैं पूजा का मुहूर्त क्या होगा और चांद निकलने का समय क्या होगा। अगर आप भी सकट चौथ व्रत का इंतजार कर रहे हैं तो 6 जनवरी को सकट चौथ के व्रत रखा जाएगा। लेकिन इससे पहले जरा जानिएगा, क्योंकि सकट चौथ पर 3 शुभ योग बन रहे हैं और साथ ही सुख समृद्धि के लिए महिलाएं यह व्रत रखती हैं। संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत होता है। पूरी जानकारी जान लीजिएगा, क्योंकि हम A to Z एकदम सही जानकारी लेकर आए हैं। हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर सकट चौथ होता है और गणेश जी की आराधना होती है। सकट चौथ को तिलवा चौथ, तिलकुटा चौथ, माघी चौथ, वक्रतुंडी चौथ भी कहते हैं। अब इस साल सकट चौथ पे 3 शुभ योग बन रहे हैं। यह व्रत सकट माता, भगवान गणेश और चंद्रदेव को समर्पित है। संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और परिवार के कल्याण के लिए महिलाएं यह व्रत करती हैं। अब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधिवत यह व्रत करने पर सकट माता संतान पर आने वाले सभी कष्टों को दूर करती हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं सकट चौथ व्रत कब रखा जाएगा, महत्व क्या है, पूजा विधि कैसे करें, चांद निकलने का समय क्या होगा। 3 शुभ योग में सकट चौथ व्रत होगा। पूजा का मुहूर्त आप देख लीजिए। चतुर्थी तिथि 6 जनवरी को मंगलवार के दिन प्रातः 8 बजे प्रारंभ हो जाएगी और 7 जनवरी को प्रातः 6:52 पर समाप्त होगी। अब ऐसे में सकट चौथ का व्रत आप 6 तारीख को मंगलवार के दिन ही रखिएगा। सकट चौथ के दिन सुबह से ही प्रीति योग 8:30 बजे से लग जाएगा, जिसके बाद आयुष्मान योग रहेगा। लेकिन चांद निकलने के समय का बड़ा इंतजार होता है, क्योंकि चांद को अर्घ देते हैं। चांद की पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण होता है। तो हर जिले में, हर राज्य में चांद निकलने के समय में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। कई जगहों पर कोहरा होगा, कई जगहों पर बादल होंगे, जिस वजह से चांद देखने में दिक्कत होगी। हालांकि चांद देखने का या चांद के उदय होने का, चांद के निकलने का सही समय लगभग 9 बजे के आसपास होगा। आप यूपी के लखनऊ, सीतापुर, बनारस या फिर जौनपुर के रहने वाले हैं तो 8:55 के आसपास चांद नजर आएगा। महिलाएं चांद के दर्शन करती हैं, उसके बाद ही व्रत का पारण करती हैं। तो गणेश भगवान जी को पुष्प चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए और फल चढ़ाइए, पीले चंदन लगाइए। तिल के लड्डू और तिलकुट का भोग भी लगेगा। सकट चौथ की कथा का पाठ इस दिन जरूर करिएगा। ओम गण गणपते नमः का जाप भी आप करिएगा। पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की आरती गाइएगा। चंद्रमा के दर्शन करिए, उनको अर्घ दीजिए, उसके बाद ही व्रत का पारण करिएगा। कोई गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थना मांग लीजिएगा। बस इतना ही करना है। सकट चौथ 6 जनवरी को रहेगा और चांद को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करना है। सो मिलते हैं अपडेट में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।